अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो कैसे हैं भी आप सब। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के कुछ लेक्चर्स। तो भाई मोशन और फोर्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले ये चैप्टर जो रिलेट करता है अगर एप्टीट्यूड के बारे से देखा जाए तो मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज़ से और फोर्स से रिलेटेड क्वांटिटीज़ से, और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एज़ फार एज़ एप्टीट्यूड पेपर्स आर कंसर्न। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें मोशन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टेट्स ऑफ मोशन के बारे में जो है वो जानना पड़ता है। तो अब अगर हम इस तरह की स्टेट्स ऑफ मोशन को जो है वो दिमाग में रखते हुए चले और उन पर पढ़ना शुरू करें, तो जी स्टेट्स ऑफ मोशन हमारे पास दो होती हैं, जिनमें से एक है रेस्ट और दूसरी है मोशन। अब रेस्ट और मोशन के हवाले से अगर हम थोड़ा सा बात शुरू करें तो हम रेस्ट और मोशन को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे बल्कि फ़िक्स रखे, लेकिन अपनी आसपास की सराउंडिंग के लिहाज से, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे। लेकिन अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को फिक्स ना रखे बल्कि उसकी पोजीशन जो है वो वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे कि भाई वो बॉडी जो है वो मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब विदाउट डिसाइडिंग द सराउंडिंग हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन के अंदर है। अब सिंपल सी अल्फाजों में अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप समझें कि हमारे पास एक बॉक्स है एंड दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके सामने एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है वो एक ट्रक के साथ जो है भाई वो अटैच है, और वो ट्रक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फुटपाथ है और फुटपाथ पे आप सपोज़ कर सकते हैं कि भाई आप खड़े हुए दुनिया का मज़ा ले रहे हैं, और अगर आप इस ट्रांसपेरेंट ट्रक में इस बॉल को देखेंगे तो ये आपको ये बॉल आगे जाती हुई नज़र आएगी, लेकिन इस आदमी की नहीं, ये बॉल स्टैटिक है। तो इसका मतलब आपकी नहीं, ये बॉल जो है मोशन में है, लेकिन इस आदमी की नहीं, जो बॉल है वो रेस्ट में है। तो दोनों अपने लिहाज से सही हैं। मसला सिर्फ ये है कि इसकी सराउंडिंग सेम है, तो इसकी पोजीशन जितनी चेंज होती है इसकी पोजीशन भी उतनी चेंज होती है। तो ये दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसी वजह से ये दोनों रेस्ट में, लेकिन इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, सराउंडिंग डिफरेंट है। ये रुका हुआ है, ये मूव कर रही है, इसकी पोजीशन इसके लिहाज से चेंज नहीं हो रही, तो इसके लिए ये मोशन में आती है। तो इसी वजह से विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग समझना बहुत ज़रूरी बात है बच्चों। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी तरह समझा जाए कि एक आपके पास एक कमरा है और उस कमरे में क्या होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस कमरे के अंदर एक आदमी मौजूद है पहले से, और यहाँ पर जो है ये एक ओपनिंग है और एक आदमी जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ से जो है एक बॉल है वो मूव करती हुई इस कमरे के अंदर चली गई और कमरे के अंदर मूव कर रही है। अब जो बंदा कमरे के अंदर खड़ा हुआ है उसको तो ये बॉल मोशन में नज़र आएगी, लेकिन बाहर वाले को ऐसा लगेगा कि भाई बॉल जब वो अंदर चली गई, वो अंदर देख नहीं पा रहा, तो बॉल अंदर जाके शायद रुक गई हो। तो अब उसके लिए इसका फ्रेम और इसका फ्रेम स्टैटिक है, तो इसकी वजह से उसको रेस्ट पे दिख रही है। लेकिन ये बंदा अपने फ्रेम और उसको जब कंपेयर करता है तो इसका फ्रेम इसके लिहाज से चेंज होता है, तो सराउंडिंग चेंज हो रही है ना इसकी। तो बेसिकली इसी वजह से सराउंडिंग को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब जब कोई बॉडी बच्चों रेस्ट पे होती है तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो होता है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। लेकिन जब कोई बॉडी मोशन के अंदर आ जाती है तो ना तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो होता है, ना उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, हाँ जी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती। अब ज़ीरो तब होगी जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे होगी, या ज़ीरो तब भी होगी जब आपकी बॉडी जो है वो मूव करेगी यूनिफॉर्म मोशन से, और यहाँ वेरिएबल मोशन होगा, तभी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो ये बेसिक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया किसके लिहाज से भी, स्टेट्स ऑफ मोशन के लिहाज से, ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर हम आगे चलें तो अब हमारे पास जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा किस पे भाई, पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स में अगर हम बात करना शुरू करें तो हमारे पास इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले वो पैरामीटर जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और इसी के वेक्टर वर्जन को हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरह से इसी के रेट को हम लोग स्पीड कहते हैं,
और दूसरे के रेट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से इनका जो कंबाइंड वर्जन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये सब मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।